अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं परवेज इकबाल। नज़र डालते हैं यूरोप भर की ताज़ा तरीन खबरों पर। अफगानिस्तान में बिगड़ती सूरत हाल के बाद यूरोप एक बड़े तारकिन वतन बहरान की तैयारी कर रहा है। अंदाज़ा है कि बड़ी तादाद में तारकिन वतन यूरोप का रुख करेंगे। नॉर्वे में इस वक्त कोरोना के हवाले से खतरनाक ममालिक से आने वाले 50,000 अफराद को होटलों में करंतना किया गया है, जबकि तुर्की में तारकिन वतन महालफ रैली में लोगों ने शामी तारकिन वतन के घरों और दुकानों पर हमले किए हैं। स्वीडन में बेरोजगार अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है। 98,000 ऐसे बेरोजगार अफराद हैं जो बैरून मुल्क पैदा हुए। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 25,000 मजीद अफराद बेरोजगार हुए हैं। डेनमार्क यूरोप का पहला मुल्क बन गया है जिसने अफगानिस्तान में अपने फौजियों के साथ काम करने वाले अफगानिस्तान के शहरियों को रेजिडेंसी की पेशकश की है। पुर्तगाल में कारोबारी तंजीमों का कहना है कि अगर हुकूमत खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स को कम करती है तो हज़ारों नौकरियां बचाई जा सकती हैं। जबकि इत्तलात है कि पुर्तगाल में 3.2 शिद्दत का जल्जला रिकॉर्ड हुआ है। हालैंड उन 10 यूरोपीय मुल्क में शामिल है जहां बड़ी तादाद में कोरोना वैक्सीन की खुराकें लोगों में तकसीम की जा रही हैं। हालैंड में अब तक 22 मिलियन कोरोना वैक्सीन की खुराकें लोगों में तकसीम की गई हैं। बेल्जियम के माहिरीन सेहत का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की खुराकें ना लेने वालों के लिए जिंदगी को मुश्किल बना देना चाहिए। जबकि इंश्योरेंस कंपनियां सैलाब से मुतासर अफराद को 590 मिलियन यूरो की रकम अदा करेंगी। यूनान 4 इलाकों को आग लगने के हवाले से खतरनाक करार दिया गया है, जबकि यूनान के वजीर आजम ने एक हफ्ते से ज्यादा मुल्क में जारी आग को सदी की बदतरीन माहौलियाती तबाही करार दिया है। जबकि यूनान की पुलिस ने बैरून मुल्क तारकिन वतन को स्मगल करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। फ्रांस के अक्सर इलाकों में आज शदीद गर्मी पड़ रही है और दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। फ्रांस ने भी दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरह तारकिन वतन को अफगानिस्तान डिपोर्ट न करने का फैसला किया है। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन समेत मुख्तलिफ शहरों में ट्रेनों की हड़ताल जारी है। लंबी दूरी की सिर्फ 25% ट्रेनें ही फहाल हैं। जर्मनी की हुकूमत का कहना है कि अगर तालिबान इक़्तिदार में आते हैं तो वह अफगानिस्तान की इमदाद फौरी रोक देगा। बरतानिया की मईशत में साल की दूसरी तिमाही में 4.8% बेहतरी आई है, जबकि यूनान के करीब बरतानिया का एक बहरी जहाज डूब गया है। 17 अफराद को बचा लिया गया है। जबकि तारकिन वतन को पेपर देने के हवाले से बरतानिया की हुकूमत ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया, जबकि सोशल मीडिया में इस हवाले से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। इटली में कोरोना पास के कानून के बाद मुख्तलिफ गैर मुल्की सियाहों को होटलों और म्यूजियम में दाखिल होने से रोका जा रहा है। जबकि इटली की हुकूमत का कहना है कि वह दूसरे यूरोपीय मुल्क के कोरोना पास को तस्लीम कर रही है। इटली में दर्जा हरारत रिकॉर्ड 48 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में आग को बुझाने की कोशिशें जारी हैं। स्पेन के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड तक पहुंचने के बाद हुक्काम ने अवाम को शदीद गर्मी के हवाले से खबरदार किया है। जबकि स्पेन की हुकूमत का कहना है कि अफगानिस्तान में फौजियों के साथ काम करने वाले अफगान शहरियों को स्पेन लाया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ स्पेन के सूबे कैटलोनिया में 40 फायर फाइटर आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं।